कभी आपने सोचा है, जिस धन को हम जीवन भर जोड़ते रहते हैं, जिस मकान, गहनों और खजानों को हम अपना कहते हैं, क्या सच में वे हमारे होते हैं? या फिर वही चीजें हमारे बंधन बन जाती हैं? ये कहानी है मगध राज्य के एक अत्यंत धनी व्यापारी की, जिसका नाम था सेठ विश्रांत। उसके पास सब कुछ था। सोने से भरे कमरे, चांदी के बर्तन, रेशमी वस्त्र, एक विशाल महल और सैकड़ों नौकर। नगर में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। लोग उसके सामने झुकते थे, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब डर रहता था, धन खोने का डर। वह रात को भी उठकर अपने खजाने गिनता, दीपक की हल्की रोशनी में सिक्कों की चमक देखता और मुस्कुराता। उसे लगता था यही उसकी ताकत है, यही उसकी पहचान है। उसकी पत्नी कई बार समझाती, स्वामी, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। एक दिन सब यही रह जाएगा। लेकिन वह हंस देता, धन ही सम्मान है, जिसके पास धन है वही सफल है। समय बीतता गया, सेठ का मोह बढ़ता गया। फिर एक रात आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज आंधी चलने लगी। महल के भीतर सेठ अपने खजाने के कमरे में बैठा था। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसने सिक्कों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। महल में चीख पुकार मच गई, लेकिन कुछ और भी हुआ। उसका शरीर वहीं पड़ा था और उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही थी। वह खुद को देख रहा था। वह चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। वह घबराकर अपने खजाने की ओर भागा। ये सब मेरा है, मेरा सोना, मेरा महल। उसने सिक्के उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ आर पार हो गए। अब वह समझ चुका था, वह शरीर नहीं रहा, लेकिन उसका मोह अब भी जिंदा था। दिन बीत गए, महीने बीत गए। उसका बेटा धीरे धीरे धन उड़ाने लगा, जुए में हार गया, मौज मस्ती में खर्च कर दिया। खजाना खाली होने लगा, महल बिक गया। सेठ की आत्मा ये सब देखती रही, बेबस। उसे हर सिक्के के जाने पर दर्द होता, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसका मोह उसे मुक्त नहीं होने दे रहा था। समय बीता और प्रकृति ने उसे एक और अवसर दिया। उसका पुनर्जन्म हुआ, इस बार एक गरीब झोपड़ी में। उसका नाम रखा गया आरव। आरव ने जन्म से ही अभाव देखा, फटे कपड़े, अधूरी रोटियां, कड़ी मेहनत। उसे समझ नहीं आता था क्यों उसके जीवन में इतना संघर्ष है। लेकिन हर रात उसे अजीब सपने आते, सोने के सिक्के, एक विशाल महल, चमकते खजाने। वो पसीने में जाग जाता। एक दिन नगर में खबर फैली, भगवान बुद्ध पधारे हैं। आरव भी भीड़ में जाकर बैठ गया। वह शांत वन में बैठे थे, चेहरे पर अद्भुत शांति। बुद्ध बोले, मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह मेरा और तेरा में बंधा है। मोह ही दुख का कारण है। जब तक आसक्ति है तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। ये शब्द आरव के हृदय में उतर गए। उसे अपने सपने याद आए। उसे जैसे सब समझ में आने लगा। वह कांपते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, त्याग करो, करुणा अपनाओ, जागरूक बनो। जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वह थोड़ा कमाता, लेकिन उसमें से थोड़ा दान भी करता। भूखे को भोजन देता, बीमार की सेवा करता। पहले जो चीजें उसे आकर्षित करती थी, अब वे महत्वहीन लगने लगी। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। अब उसे सपने भी कम आने लगे। एक दिन ध्यान में बैठा तो उसे भीतर गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा वह हल्का हो गया है। उसके भीतर से मेरा शब्द गायब हो चुका था। अब न उसे धन चाहिए था, न वैभव, सिर्फ शांति। वर्षों की साधना के बाद एक शाम वह वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और उसी ध्यान में उसकी आत्मा मुक्त हो गई। इस बार कोई बंधन नहीं था, कोई मोह नहीं था, केवल शांति। यही है बुद्ध की शिक्षा। धन बुरा नहीं है, लेकिन उसका मोह बंधन है। संपत्ति अस्थायी है, शरीर अस्थायी है, लेकिन कर्म और चेतना वही साथ जाती है। अगर हम मेरा छोड़ दें तो जीवन हल्का हो जाता है, और जब जीवन हल्का हो जाए तो मुक्ति दूर नहीं रहती। इसलिए धन कमाए, लेकिन उससे बंधिए मत। प्रेम रखिए, लेकिन स्वार्थ मत रखिए। त्याग सीखिए, करुणा अपनाए और बुद्ध के मार्ग पर चलिए। क्योंकि सच्ची संपत्ति खजाने में नहीं, मन की शांति में। शायद आज हमें भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है। हम किस चीज से बंधे हैं और क्या हम उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं?